हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। क्या आपको भी इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है? क्या आपको एवरी सिंगल वीक किसी ना किसी फोरकास्ट वीडियो को देखने की जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली नए वीक की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है लर्निंग। पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाता है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके ट्रेड लगाई जाती है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आपको ट्रेडिंग अच्छे से आएगी और तभी आप इंडिपेंडेंटली एनालिसिस खुद से कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आप पहले से ही रेडी हो सकते हो नए वीक के लिए। तो हमारी फर्स्ट करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। तो इसमें पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स सी। जैसे यहाँ पे ये वीकली का डिमांड जोन है। अगर वीकली का पहले मैं एक्सप्लेन करूँ तो मार्केट इज अप ट्रेंड इन वीकली टाइम फ्रेम। मार्केट ने ऊपर की तरफ ये माइनर सीएस दिया था, फिर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, ब्रेक कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम का, जिसको हम बोल सकते हैं डिमांड जोन, जहां तक मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी मार्केट डाउन कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। डेली में अगर हम देखें तो डेली में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया और फिर इसने नीचे की तरफ सी एस दिया है। ओके, नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वीकली का जो काउंटर है, जो रीटेस्ट है, वो स्टार्ट हो चुका है। मार्केट अभी रीटेस्ट करेगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के हम एरियाज मार्क करें, अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एरियाज मार्क करें, तो ये हमारा लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो मैंने वन डे इक्वल्स टू आईडीएम लिख रखा है, मतलब डेली का इंड्यूसमेंट। ओके, और डेली का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अभी हम बना सकते हैं, जो कि है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। इससे पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ओके, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्सट्रीम ऑबी होगा। अगर आईडीएम ग्रैब होता है तो फिर हम आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर सकेंगे। ओके, तो वो तो हमें पता चलेगा मार्केट क्या करता है नेक्स्ट वीक, उसके हिसाब से। तो अभी तो मार्केट सिंगल लेग मूव दे रहा है, मार्केट कोई भी इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं कर रहा है, सिंगल लेग मूव चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में भी रीटेस्ट हो सकता है। इसका मुझे एक रीजन लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे ये लो स्वीप हुआ है। तो हो सकता है कि जो काउंटर है डेली टाइम फ्रेम का वो स्टार्ट हो जाए, मार्केट रीटेस्ट करना स्टार्ट कर दे अभी। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्वीप हो रहा है। बट हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, हमें कंफर्मेशन लेना होगा। ओके, तो सी एच का वेट करना है अच्छे से। तो यहाँ पे जैसे कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट मार्क कर रखा है। अगर मार्केट इसे ऊपर ब्रेक करता है लाइक दिस, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तब हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है यहाँ पे बाय। अगर ब्रेक नहीं करता तो मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, तो अभी तो ये कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड ही कर रहा है, सिंगल लेग मूव कर रहा है नीचे की तरफ। तो अभी तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में स्वीप हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, बट वो जाएगा तब हमें देखना है। अभी नहीं गया है तो हमें वेट करना पड़ेगा, जो भी मार्केट करेगा उसके बेस पे फिर हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओके, तो अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड ही है। तो डेली के हिसाब से तो ये हमारा एक्सट्रीम जोन हो गया। और अभी तो आईडीएम कोई ग्रैब हुआ नहीं है, तो हम आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क कर सकते। बट ये तो हो गया एज अ स्विंग ट्रेडर। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको अच्छे से पुल बैक होने का वेट करना है, और फिर जो हमारे एरियाज है डेली टाइम फ्रेम के, वहां पे अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट फॉर इंटरडे अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मार्केट सिंगल लेग मूव कर रहा है, तो 1 आवर में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लियर स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके, तो एज ए इंटरडे ट्रेडर यहाँ पे मार्केट जो है हमारे जोन के पास में आ चुका है। ओके, तो लेट्स सी है यार। तो ये जो लो है, वैलिड लो है, ये अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रहा है। ओके, ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। और ये हाई ने इस लो को नीचे ब्रेक किया है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो ये नया लो बना, इसने भी इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया ऊपर की तरफ यहाँ पे।
तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है, तो वी कैन मार्क एरियाज है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा एक्सट्रीम ऑबी है 1 आवर का। ओके, और यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, तो एज ए इंटरडे ट्रेडर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का आईडीएम है ये वाला हाई। ओके, एंड मार्केट तेजी से लाइक ऊपर जा रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में नीचे स्वीप भी हुआ है। हमें यहाँ पे अच्छे से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होगी अगर हम इंटरडे करना चाहते हैं तो। ओके, तो इंटरडे के हिसाब से 1 आवर ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो उसके बेस पे हम देख सकते हैं, बट हमें अच्छे से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है तभी। अगर आप बिना लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेड लगा रहे हो तो वो रिस्की है, आपका एसएल हिट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट हमारे जोन में है और उसके ऊपर भी चले गया है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने लाइन लगा रखी है, तो 5 मिनट में यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ऊपर की तरफ। तो जो मार्केट है ना, वो 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे गया है यहाँ पे। ओके, दिस वन। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। तो अगर हम 15 मिनट में देखें, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं हुआ है, कोई लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो यहाँ पे हमें सीएच और सीएच का वेट करना होगा, इन्वेस्टमेंट का वेट करना होगा, तभी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर इंटरडे, फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, ग्रैब कर सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वीकली में लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से कंफर्मेशन लेना है, सीएच और सीएच इंड्यूसमेंट देख करके फिर अपॉर्चुनिटी लेनी है फॉर इंटरडे, फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, और अगर आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो ये है यूरो यूएसटी का ओके एनालिसिस। नेक्स्ट हमारी करेंसी पेयर है जीबीपी यूएसटी, जिसमें सेम चीज हो रही है यूरो यूएसटी जैसे। तो लेट्स टॉक अबाउट हायर टाइम फ्रेम फर्स्ट। तो जीबीपी यूएसडी में मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। ओके, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर मार्किंग करें, ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर मार्केट सिंगल लेग मूव दे रहा है, बिल्कुल भी कोई यहाँ पे नया वैलिड हाई वैलिड लो नहीं बना है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक, ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा डेली टाइम फ्रेम का। ओके, तो अभी इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं हुआ है, तो इंड्यूसमेंट से पहले का ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो आगे शिफ्ट होता रहता है जब तक इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं होता। तो उसको इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद ही मार्क करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, जो कि है ये वाला। ओके, दिस इज अवर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो डेली टाइम फ्रेम में रीटेस्ट होगा। ओके, वो पता चलेगा जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा, बट अभी यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, उसके हिसाब से हम लोअर टाइम फ्रेम में इंटरडे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड है और स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक ये वाला है, जो कि हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो ये इंड्यूसमेंट को इस लो ने ग्रैब कर लिया है, तो ये लो हो जाएगा वैलिड लो। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, फिर ये लो बना और इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट है उसको ग्रैब कर लिया। तो ये लो बन गया वैलिड लो, इंड्यूसमेंट ग्रैब हो गया, तो हम एरियाज मार्क कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा एक्सट्रीम वाला ये वाला, और मार्केट वहां पे आ चुका है। ओके, इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक ग्रैब हो चुका है, तो उसे मार्क करने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता। तो हमारे जीबीपीएसडी के 1 आवर के एक्सट्रीम ओबी पे मार्केट अभी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है अच्छे से, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अगर यहाँ पे कोई भी अच्छे से कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, तो मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, जैसे कि आपको पता है डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ सीएच और सीएच मिला है, रिसेंट मिला है, तो वो अभी रिटेस्ट करेगा। तो कब रिटेस्ट करेगा वो तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट हम लोअर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे अगर मार्केट कोई लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं दे रहा 15 मिनट में, तो वो सीधा सीधा बता रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, आई एम गोना गो अप। और अगर यहाँ पे वो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देता है मार्केट, तो वो बता रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है, एंड फिर यहाँ पे एज ए इंटरडे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ओके, और अगर नहीं मिलती तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो फिर हम ऊपर जाता है तो फिर हम नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर यहाँ पे मिलती है कंफर्मेशन, वी कैन प्लेस एन अपॉर्चुनिटी। तो जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी जैसे ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारी करेंसी पेयर है एयूडी सीएचएफ। तो अगर यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें, तो डेली टाइम फ्रेम ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। ओके, यू कैन सी दैट मार्केट इज कंटिन्यूअस गोइंग डाउन ट्रेंड। और अगर हम करंट में देखें,
तो यहाँ पे देखो ये लो, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है। ओके, एंड फिर इस हाई ने इस लो को नीचे ब्रेक कर दिया है। तो ये हाई वैलिड हाई है, फिर ये नया लो बना और इसने भी इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। ओके, अभी देखो मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। ओके, अगर इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हम देखें तो वो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये वाली बेरिश कैंडलस्टिक। बट आप देख सकते हो मार्केट उसे ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है और वहां पे कैंडल क्लोजिंग भी हो रही है, तो मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर जाने के साइन भी मिल रहे हैं, जो कि हमारा एक्सट्रीम हॉबी है, वहां तक मार्केट जा सकता है। तो अगर हम देखें 4 आवर में देखें, ओके, 4 आवर में स्ट्रक्चर बहुत छोटा है तो 1 आवर में देख सकते हैं। तो 1 आवर में भी देखो यहाँ पे कंटिन्यूस लाइक ऊपर ही ब्रेक मिल रहे हैं, तो जब तक 1 आवर में नीचे की तरफ कोई मेजर सी एच नहीं मिलता तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, तो 1 आवर में भी कंटिन्यूस ऊपर ही ब्रेक मिल रहा है, तो मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर 1 आवर का हम स्ट्रक्चर देखें, इफ यू आर इन इंटरडे ट्रेडर, तो हमें 1 आवर के लाइक स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम वैलिड हाई वैलिड लो मार्किंग करें तो आई थिंक दिस इज ऑल सिंगल लेग मूव। ओके, यहाँ पे रेंजिंग किया फिर ऊपर ब्रेक किया है। ओके, ये हाई देखो, इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक को नीचे ग्रैब कर लिया है, तो ये हाई वैलिड हाई है। एंड फिर इस लो ने ऊपर की तरफ इस जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। अभी हम देखें करंट में, तो यहाँ पे ये नया हाई बना और इससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक दिस वन विच इज गोना बी एन इंड्यूसमेंट। ओके, तो यहाँ पे भी देखो इस हाई ने इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लिया है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। नाउ अगर हम इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते तो मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये वाली बेरिश कैंडलस्टिक। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट आया, थोड़ा सा मूव दिया ऊपर की तरफ, वापस से नीचे आ गया। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अभी हमें देखना होगा जो कि हमारे वैलिड लो के पास में होगा। तो ये हमारा लो है, तो यहाँ पे देखो क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है और हमें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है टू ट्रेड। ओके, अभी आया नहीं है, मार्केट पास में ही है, तो वी नीड टू वेट, मार्केट को इस जोन में आने दें और फिर यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है। मार्केट को आने देते हैं, फिर यहाँ पे हमें सी एच देखना है, इंड्यूसमेंट देखना है, फिर हम यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है तो फिर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर इंटरडे। ओके, फॉर शॉर्ट टर्म। बट अगर मार्केट नीचे आए और मार्केट यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन ना दे, ओके, मान लो सी एच दे रहा है बट इंड्यूसमेंट नहीं दे रहा, या फिर इंड्यूसमेंट सी एच कुछ भी नहीं दे रहा है, तो इसका पूरा का पूरा साइन है कि मार्केट नीचे जा सकता है और मार्केट इस लो को ब्रेक कर सकता है। और अगर मार्केट ने इस वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया, तो वैलिड लो नीचे ब्रेक हुआ है तो मतलब मार्केट डाउन कर सकता है। तो हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमें बता देगी कि मार्केट इस एरिया पे काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो AUDCHF में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, इफ यू लाइक टू डू स्विंग ट्रेडिंग, तो यहाँ पे डेली के स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हो। ओके, बट इफ यू आर एन इंटरडे ट्रेडर तो इंटरडे के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो वेट फॉर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन बिफोर एनी ट्रेड, नहीं तो अगर आप कोई ट्रेड लगा रहे हो तो इट्स ऑन योर ओन रिस्क, आप रिस्क ले रहे हो। तो AUDCHF का ये एनालिसिस है। नेक्स्ट हमारी करेंसी पेयर है गोल्ड, विच इज गोना बी अवर लास्ट करेंसी पेयर। तो 4 आवर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमने मार्किंग किए थे जोन, ये वाला मार्क कर रखा था। तो मार्केट इज डाउन ट्रेंड बेस्ड ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो यहाँ पे ये लो था, इट्स अ वैलिड लो, इसने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, फिर ये हाई बना और इसने इस लो को नीचे ब्रेक कर दिया, बहुत हैवी ब्रेक हुआ, बहुत तेजी से मार्केट नीचे गया। ओके, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर हमने ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था और मैंने इसे बोला था जब तक इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं होता तब तक इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लो बना, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा है, तो देखो ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक है दिस वन। यहाँ पे ये बेरिश कैंडलस्टिक है। ओके, इसने प्रीवियस कैंडल्स के लो को ग्रैब कर रखा है, तो दिस इज नॉट एन इनसाइड कैंडल, तो इसका सिक्योर हाई सिक्योर लो बनेगा और सिक्योर हाई ग्रैब हो रहा है। तो ये जो हाई है ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। ये बहुत छोटा सा बन रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं कर रखा, बट दिस हाई इज गोना बी अवर इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है। ओके, तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है, तो अभी हम एरियाज भी मार्किंग कर सकते हैं। तो इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है।
और एक्सट्रीम पे हमने पहले ही बना रखा है। ओके, तो इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर सेल, बट यहाँ पे अभी हमें डेली टाइम फ्रेम को भी देखने की जरूरत है कि मार्केट उसमें क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम के एक जोन तक पहुंच चुका है। ओके, डेली टाइम फ्रेम का आप ये स्ट्रक्चर देखो करंट, तो यहाँ पे देखो ये जो हाई है ना, इट्स नॉट ए सिंपल हाई, इट्स अ वैलिड हाई, इसने इंड्यूसमेंट ग्रैब कर रखा है। एंड इस लो ने इस हाई को ऊपर ब्रेक किया है, तो दिस इज एन वैलिड लो। और ये हाई बना, इसने भी इंड्यूसमेंट ग्रैब कर रखा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अभी जो हायर टाइम फ्रेम का जोन है, एक्सट्रीम जोन है, वहां पे है। तो हो सकता है कि मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर जाए। ओके, हो सकता है कि ये एरियाज काम नहीं करे, बट वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसा बोल करके, ऐसा सोच करके वो हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन बताएगी। तो अभी क्या हो रहा है देखो, इस जोन पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे स्वीप कर रहा है नीचे की तरफ। ओके, बार बार स्वीप किया था और यहाँ पे वापस से स्वीप किया, फिर मार्केट ऊपर चले गया। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने ऊपर ब्रेक भी दिया है। ओके, तो अभी तो ऊपर जाएगा मार्केट फॉर नाउ। ओके, 1 आवर में देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल है। ओके, अच्छे से ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हाई है, इससे प्रीवियस लाइक वैलिड पुल बैक ये वाला होता है। तो यहाँ पे माइनस बहुत छोटा सा कैंडल क्लोजिंग हुआ है, ज्यादा अच्छा ब्रेक नहीं है। आई कांट से इट बिकॉज अच्छे से कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है, बहुत छोटा हुआ है। तो अगर ये लाइक अच्छे से ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर बाय फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। अभी वो ऊपर जाएगा मार्केट, वो कैसे पता चलेगा? जब मार्केट ऊपर की तरफ कोई CH और CS देगा, कोई मेजर CH और CS देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मार्केट कोई माइनर CH और CS देता है, तो वो मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकता है मार्केट, ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर मान लो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और यहाँ पे मार्केट ने नीचे जाने की कंफर्मेशन दी है, तो वो कह सकते हैं कि मार्केट डाउन जा सकता है। और अगर नहीं दिए तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ओके, एंड फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमें कंफर्मेशन लेना होगा। अगर यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर सेल अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं मिलती है, तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट ने इस वैलिड हाई को ही ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो फिर मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जा सकता है। ओके, तो वो तो हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन है वो बता देगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, बट हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी डेली के जोन में है। ओके, दीज एरियाज कैन बी हाई रिस्की। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करने का मैं नहीं बोलने वाली किसी को भी, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। ओके, राइट नाउ यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, आई कैन से दैट। अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो अच्छे से, जैसे कि अगर हम 1 आवर में देखें ना, तो यहाँ पे अच्छे से कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है, बहुत ही माइनर कैंडल क्लोजिंग है, छोटा सा कैंडल क्लोजिंग है। यहाँ पे देखो इस शेडो के ऊपर कैंडल क्लोज हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। ओके, तो अगर मार्केट अच्छे से ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर बाय। ओके, बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है बार बार, मान लो मार्केट ने कंटिन्यूअस ये वाला हाई भी ब्रेक किया, तो फिर हम और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देख सकते हैं फॉर बाय। बट वो हमें कंफर्मेशन लेने के बाद ही करना होगा। ओके, तो बाय माय पर्सपेक्टिव अभी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ओके, तो वहां पे हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाएगा वो पता चलेगा जब मार्केट कोई वैलिड हाई को ब्रेक करेगा, जो कि है ये वाला हाई और ये वाला हाई। ओके, ये वाला हाई है एक्चुअली में। ओके, तब हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाएगा। तो तब तक तो हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। आई होप समझ में आ रहा हो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।